नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। पूरे देश में इस समय तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री तेली ने कहा कि ईंधन की कीमतें ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इसमें टैक्स शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीन के लिए पैसे नहीं लिए गए, बल्कि उसे इसी तरह से यानी कि तेल की कीमतों को बढ़ाकर इकट्ठा किया जा रहा है। और पेट्रोल दाम बेसि नहय टैक्स लगवा थाके आपनालोक निश्चय भैक्सिन लैছে এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব আপোনালোকতো দিয়া নাই ভ্যাকসিনৰ পইচা নিশ্চয় এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক তেনেধৰণে অহা। और तेल की आसमान छूती कीमतों से महानगरों में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है, इसका जायजा लेते हैं। सीधा चलते हैं हमारे दो संवाददाताओं के पास। गोविंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ भोपाल से और शब्बीर जुड़ रहे हैं चेन्नई से। सबसे पहले रुख करते हैं भोपाल का। गोविंद हमारे साथ लाइव हैं। गोविंद, अगर महानगरों की बात की जाए, देश की जो राज्यों की राजधानियां हैं उनकी बात की जाए, तो भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। लगातार रिकॉर्ड छूती जा रही हैं ये कीमतें और उस पर मंत्री का इस तरीके का बयान एक तरीके से जख्म पर नमक छिड़कने का काम करता है। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो तेल की कीमतों का क्या हाल है भोपाल में, और साथ ही साथ लोग इन आसमान छूती कीमतों को कैसे झेल रहे हैं। गौरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भोपाल तमाम प्रदेशों की राजधानी के बनस्पत अगर तुलना की जाए तो यहाँ पेट्रोल डीजल का प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने टैक्सेस इम्पोज करती ही है जो 32% से ज़्यादा है पेट्रोल पर, जबकि भोपाल में जो वैट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो चार्ज कर रही है वो तकरीबन 31 रुपये 55 पैसे है एग्जैक्टली। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि सरकारें टैक्स कम क्यों नहीं कर रही हैं, और यही वजह है कि आप भोपाल में स्क्रीन दिखाना चाहूँगा 113 रुपये लीटर पेट्रोल है। आम लोगों से बात करते हैं कैसे वो बहन कर पा रहे हैं। आप बताइए, पेट्रोल के जो दाम है 113 रुपये हो गए, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई बड़ी परेशानी है, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, पेट्रोल अब बढ़ाना तो पड़ेगा ही, नौकरी जाना है। और दूसरा, मंत्रियों से अगर पूछा जाता है तो बोलते हैं फ्री वैक्सीन दे रहे हैं आपको, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कुछ नहीं है, जबरदस्ती की नौटंकी करते हैं, कुछ नहीं हमारे ऊपर है ना, तो ये कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये तो बहुत पहले हो गए, तब तो 113 हो गए, कैसे चल रहा है आप लोगों को? अरे कैसे क्या चल रहा सर, बहुत महंगाई हो गई, हालत खराब है पेट्रोल डीजल की वजह से। सब चीजें तो महंगी हो रही हैं उसकी वजह से। जो तेल 85 रुपये मिलता था सर, मीठा तेल, वो आज क्या है कि 170 रुपये मिल रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं सर, बहुत बुरे हालात हैं। ये आम जनता की आवाज़ है गौरी। आप देखिए कि पेट्रोल डीजल ही नहीं, जो खाने का तेल है वो भी काफ़ी महंगा हुआ है। तो शिकायतों का जो सिलसिला है वो थमता नहीं है, लेकिन सरकारें जब इस तरह की रिएक्शन देती हैं कि हम आपको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये जनता का कहना है। ये आप लोगों की ड्यूटी है, जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, ऐसे में आप ये एहसान की तरह बात करें तो कहीं ना कहीं से ये संवेदनशील बयान नहीं है। लेकिन भोपाल में, मध्य प्रदेश में आम जनता इस पूरी महंगाई को, पेट्रोल डीजल की और तमाम तेल की जो दाम है उसे चुपचाप से बहन कर रही है। कहे शिकायत करे तो करे किससे? MLAs की ये समस्या नहीं है जो सॉर्ट आउट कर दे, लोकल पार्षद की ये समस्या नहीं जो सॉर्ट आउट कर दे, दिल्ली सरकार कुछ करे, राज्य सरकार कुछ करे, तो ऐसा कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को नहीं मिला है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, हो सकता है कल से फिर सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन आम जनता की तमाम शिकायतें हैं इस पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की बढ़ोतरी को लेकर, जिनका अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल गोविंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि गोविंद बता रहे थे कि सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार इस तरीके के असंवेदनशील बयान देते रहे हैं और एक तरीके से जख्मों पे नमक छिड़कने का काम भी करते रहे हैं। आपको वापस सुनाते हैं MOS पेट्रोलियम ने आखिर तेल की बढ़ती कीमतों पर कहा क्या। और पेट्रोल दाम बेसि नहय टैक्स लगवा थाके आपनालोक निश्चय भैक्सिन लैছে এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব আপোনালোকতো দিয়া নাই ভ্যাকসিনৰ পইচা নিশ্চয় এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক তেনেধৰণে অহা।
चलिए अब रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। हमारे संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ लाइव हैं और ज़्यादा जानकारी लेकर। शबीर, वी जस्ट हर्ड MOS Petroleum giving a very bizarre statement regarding fuel price hike, where he is defending the hike by saying that it is the price, the money is actually being used to fund free vaccines. Help us understand what is the reaction on ground in Chennai. What are people saying to this statement, especially when they are reeling under very huge hikes in petrol and diesel prices? Gauri, you're absolutely right when you say that the minister's statement was a bizarre statement. And it was not only a bizarre statement, but also a very arrogant statement at this moment when people are feeling the pinch, when people are suffering because the prices of petrol, diesel, LPG, all of them are shooting up on a daily basis. It's all-time high, and people are facing a huge amount of inconvenience. People are facing difficulties, and in fact, at several occasions, political parties and the general public too has demanded that there should be a rollback in the prices of petrol, diesel, and it should give some sort of relief to the common man. Remember, in Chennai today, the prices of petrol stands at 101.79, and the prices of diesel stands at 97 rupees 79 paise. And 101 is because the state government, the Tamil Nadu government, has slashed 3 rupees local taxes on petrol, and that is the reason it's at 101. Otherwise, it will be 104 rupees 79 paise. And people are extremely unhappy with the way how prices of petrol and diesel are going up by the day. அண்ணா, இந்த பெட்ரோல் விலை அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு தினந்தோறும். மினிஸ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரீ வேக்சின் வருது இல்லையா, அதுக்காக தான் நாங்கள் வரி வசூல் பண்ணுறோம், அதனால இதை நீங்கள் பொறுத்துக்கணும் அப்படின்றாரு. நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? நீங்கள் ஆட்டோ வச்சுருக்கீங்க, ஆட்டோ ஓட்டுறீங்க, எப்படி பார்க்குறீங்க? ஆட்டோ ஓட்டுறது எல்லாம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஃபேமிலி கேஸ் எல்லாமே விலை ஏறிட்டு தான் இருக்குது. ஒன்றையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஆனால் ஒரு பத்திரிக்கையில் இருக்கான் டிராஃபிக் ராமசாமி பிஏ வேறு. இது எல்லாம் இளம்நாட்டி கண்ட்ரோலில் ஓடிட்டு இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்கிற இதுக்கு கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்க அத்தனை பேருக்குமே ப்ரைவேட்டாக ஆக்க பார்க்குறாங்க. அது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. நான் அந்த பேட்ரி வண்டி. So here, the gentleman who has an auto says that they are feeling the pinch because of not only prices of petrol but also LPG, and prices of essential commodities are going up, and it has gone up, and it's becoming increasingly impossible for them to maintain their budget and their day-to-day affairs. So that is the kind of situation that people have to deal with it on a daily basis. As far as prices of petrol and diesel are concerned, it's showing no signs of slowing down. And in fact, political parties from Tamil Nadu have been time and again demanding that the prices of petrol and diesel should be decided by the government and not by the oil marketing companies. The right to decide the prices of petrol and diesel should rest with the government. It cannot be given to the oil marketing companies, and if it is being given to the oil marketing companies, this is what is happening. And also they are demanding answers from the government because there is no accountability on a daily basis. We keep seeing prices of petrol and diesel going up, but there is no clarification as to why this is happening and what exactly is the government doing about it. So back to you in the studios, Gauri. Right, शबीर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट ग्राउंड अपडेट. इनफैक्ट ये 2 शहर थे जिनका कि हाल हमने बताया, मगर पूरे देश में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं और उस पर मंत्रियों के इस तरह के बयान. चलिए आगे बढ़ते हैं.